साल 2026 भारत के सामने एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, एक सुपर एल नीनो। और ये सिर्फ कोई मौसम का पूर्वानुमान नहीं है, बल्कि ये इतिहास से मिली एक सीधी चेतावनी है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि लगभग 140 साल पुराना इतिहास हमें आने वाले कल के लिए कैसे तैयार कर सकता है, और सबसे जरूरी, हम सब इससे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए, 2 करोड़। 1877 में ब्रिटिश इंडिया में इतने लोगों की जान एक भयानक अकाल में चली गई थी। सोचिए, ये संख्या पहले विश्व युद्ध में मारे गए कुल लोगों से भी कहीं ज्यादा है। और इस तबाही की वजह कोई जंग, कोई वायरस या जमीनी हलचल नहीं थी। इसकी जड़ें तो हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में पैदा हुई एक मौसमी घटना में थीं। इस घटना का नाम है एल नीनो। पता है, पेरू के मछुआरों ने इसे छोटा बच्चा या क्राइस्ट चाइल्ड का नाम दिया था। लेकिन जब यही बच्चा अपना भयानक रूप दिखाता है, जिसे हम सुपर एल नीनो कहते हैं, तो ये पूरी दुनिया में सूखा, अकाल और बर्बादी ले आता है। तो चलिए पहले हिस्से में ये समझते हैं कि 1877 का वो खतरनाक सुपर एल नीनो हमें आने वाले 2026 के बारे में क्या चेतावनी दे रहा है। कह सकते हैं कि इतिहास का वो साया आज हमारे भविष्य पर भी मंडरा रहा है। अब आते हैं दूसरे खंड पर। सवाल यह है कि 2026 का एल नीनो पहले वालों से ज्यादा खतरनाक क्यों होने वाला है। इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, क्लाइमेट चेंज। इस स्लाइड पर जो लिखा है वो पूरी तस्वीर एकदम साफ कर देता है। देखिए, हमारा ग्रह यानी ये कमरा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पहले से ही गर्म है, तप रहा है। और सुपर एल नीनो क्या है? वो उस कमरे में एक बड़ा सा हीटर चालू करने जैसा है। मतलब ये गर्मी के ऊपर गर्मी का एक डबल अटैक होने वाला है। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू नहीं हुआ था, उसकी तुलना में आज हमारी दुनिया का औसत तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। और अब वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि 2026 का सुपर एल नीनो इस बढ़े हुए तापमान में 1.5 डिग्री और जोड़ देगा, यानी कुल बढ़ोतरी लगभग 2.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी। और यही सबसे डराने वाली बात है। इंसानों के लिखित इतिहास में तापमान में इतनी बड़ी और इतनी तेज उछाल पहले कभी नहीं देखी गई। हम एक ऐसे अनजान दौर में कदम रख रहे हैं जिससे लड़ने का हमारे पास कोई पुराना अनुभव नहीं है। तो अब तीसरे खंड में देखते हैं कि इसका भारत पर असर क्या और कैसा पड़ेगा। ये एक चौतरफा हमला होने वाला है, जिसके 4 मुख्य मोर्चे होंगे। सबसे पहला असर होगा मॉनसून पर, जो कमजोर पड़ जाएगा। इससे सीधा दूसरा असर पड़ेगा हमारी खेती पर, क्योंकि आज भी हमारी 51% खेती तो बारिश के भरोसे ही है। और जब फसल कम होगी तो तीसरा असर पड़ेगा बाजार पर। खाने पीने की चीजें 9% तक महंगी हो सकती हैं। और इन सब के ऊपर होगा चौथा और सबसे जानलेवा असर, 2024 से भी ज्यादा भयानक और लंबी हीट वेव। हम सब अक्सर दिन के तापमान पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली छिपा हुआ दुश्मन गर्म रातें हैं। सोचिए, जब रात में भी तापमान नीचे नहीं आता तो हमारे शरीर को दिन भर की गर्मी से उभरने का, रिकवर करने का मौका ही नहीं मिलता। इससे शरीर पर लगातार तनाव बना रहता है और हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जरा दिल्ली का ये डेटा देखिए। इस साल मई-जून में दिन का तापमान औसत से 1.8 डिग्री ज्यादा था, लेकिन रात का तापमान वो औसत से 4.4 डिग्री ज्यादा गर्म था। इससे साफ पता चलता है कि हमारी रातें दिन के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा तेजी से गर्म हो रही हैं। और इस बढ़ती गर्मी की सबसे भारी कीमत आखिर कौन चुकाता है? हमारा चौथा खंड इसी मानवीय पहलू पर है। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी और जिनकी रोजी रोटी दोनों ही कड़ी धूप में हैं। भारत में करीब 38 करोड़ लोग कंस्ट्रक्शन, खेती या फिर डिलीवरी जैसे कामों में हैं, जहां उन्हें सीधी धूप में काम करना पड़ता है। अब उनके लिए सूरज की ये तपिश सिर्फ एक परेशानी नहीं, बल्कि एक जानलेवा खतरा बन जाती है। ये आंकड़ा देखिए, 40%। एक स्टडी बताती है कि हीटवेव के सिर्फ एक दिन में एक मजदूर की कमाई में 40% तक की गिरावट आ जाती है। क्यों? एक तो गर्मी की वजह से वो कम काम कर पाता है, और दूसरा पानी, ओआरएस और दवाइयों पर उसका खर्च भी बढ़ जाता है। जरा सोचिए, इन मजदूरों के पास कोई पेड सिक लीव नहीं है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, और गर्मी से बचाने के लिए कोई मजबूत कानून भी नहीं। बीमार पड़ने का मतलब है उस दिन की कमाई गई। ये एक ऐसा बोझ है जो उन्हें बिल्कुल अकेले ही उठाना पड़ता है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि खतरा सिर्फ मजदूरों को है।
इसी साल 2024 के चुनाव में सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश में 33 सरकारी कर्मचारी जो पोलिंग ड्यूटी पर तैनात थे, उनकी मौत हीट स्ट्रोक से हो गई। ये दिखाता है कि ये भीषण गर्मी किसी को नहीं बख्शती। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, हम कर क्या सकते हैं। हमारा 5वां और आखिरी खंड हमें समाधानों की एक चेकलिस्ट देता है। इसे हमें व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों ही स्तरों पर अपनाना होगा। सबसे पहले व्यक्तिगत सुरक्षा। दिन भर पानी और नींबू पानी जैसे तरल पदार्थ पीते रहें और अपने पास ORS जरूर रखें। कोशिश करें कि दोपहर 12 से 4 के बीच सीधी धूप में ना निकलें। और हाँ, अगर घर के पास कोई मजदूर काम कर रहा है तो उसे पानी और कुछ देर छांव में बैठने की जगह जरूर दें। ये छोटी सी मदद किसी की जान बचा सकती है। लेकिन व्यक्तिगत कोशिशों से भी आगे बढ़कर एक समाधान ऐसा है जो सबसे ज्यादा कारगर है, पेड़। क्या आप जानते हैं, एक घना पुराना पेड़ अपने आसपास के तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है। ये किसी भी एसी से बेहतर और सस्ता कूलिंग सिस्टम है। पर सवाल यह है कि क्या हम अपने इस सबसे बड़े रक्षा कवच को बचा रहे हैं? सरकारी वादे तो बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन IIT बॉम्बे की स्टडी की ये हकीकत देखिए। हम जितने नए पेड़ लगा रहे हैं, उससे 18 गुना ज्यादा पुराने और घने जंगल काट रहे हैं, और एक नए पौधे को एक पुराने घने पेड़ की जगह लेने में दशकों लग जाते हैं। और यहीं पर सिस्टम की सबसे बड़ी कमी सामने आती है। इतनी मौतों के बाद भी भारत में हीट वेव को बाढ़ या भूकंप की तरह एक राष्ट्रीय आपदा का दर्जा नहीं मिला है। और इसी वजह से ना तो पीड़ितों को कोई अनिवार्य मुआवजा मिलता है और ना ही इससे निपटने के लिए कोई मजबूत नेशनल एक्शन प्लान बन पाता है। तो बात अब एकदम साफ है, ये भीषण गर्मी अब भविष्य की कोई चेतावनी नहीं, बल्कि हमारा वर्तमान बन चुकी है। ये हर साल और ज्यादा विकराल होकर लौटेगी। सवाल अब ये नहीं है कि क्या होगा, सवाल ये है कि हम सब और हमारी सरकारें मिलकर इसका सामना करने के लिए आज, अभी क्या कदम उठाएंगे।